ये ध्यान देना होगा कि ये केवल एक एग्जाम लीक की समस्या नहीं है। छात्र बहुआयामी समस्याओं का सामना करते हैं अपने दिन प्रतिदिन रोजमर्रा की लाइफ। यहाँ छात्र पढ़ाई करने के लिए आता है और साथ में स्टोन लेके जाता है। छात्र जो होता है अपने ना जाने दिन के 11 घंटे झोंक देता है केवल एक एग्जाम की तैयारी के लिए। अंततः जब उसका वो डी डे आता है, जिस दिन वो जाके परीक्षा देता है, तो परीक्षा के हॉल से बाहर निकलते ही खबर मिलती है कि उसका पेपर लीक हो गया। बड़े पैमाने पर पेपर लीक होता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते हैं, कल रात ही नए शिक्षा मंत्री बना दिए जाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार अलग अलग परीक्षाओं में भी आप बैठ रहे हैं, जिन समस्याओं को आप फेस कर पा रहे हैं, क्या एक मंत्री बदल जाने से, एक पार्टी के इस्तीफे मात्र से या फिर प्रधानमंत्री के इस्तीफे मात्र से सारी चीज़ें रुक जाएंगी? और अगर नहीं रुकती हैं तो एक छात्र होने के नाते जो आप समस्या फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी एक युवा की भी है कि अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए, ताकि सरकार भी सोचने पर मजबूर हो और आपसे ही कुछ ये सीख कर रोड मैप तैयार कर सके। जी, सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे नए शिक्षा मंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं कि उन्होंने बहुत बड़ी बागडोर संभाली है। प्रहलाद जोशी जी हैं, माननीय प्रहलाद जोशी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। मैं उनका सबसे पहले एक विषय पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि जितने भी आंदोलन हुए उनका मुद्दा एक था, यानी जो उनका जो कोर क्रक्स था वो था नीट का पेपर। यानी नीट का एग्जाम छात्रों ने दिया, वो पेपर लीक हुआ, जिस वजह से आंदोलन शुरुआत हुई। परंतु ये ध्यान देना होगा कि ये केवल एक एग्जाम लीक की समस्या नहीं है। छात्र बहुआयामी समस्याओं का सामना करते हैं अपने दिन प्रतिदिन रोजमर्रा की लाइफ में। जैसा कि मेरे मित्र ऋषिराज ने हाईलाइट किया कि यहाँ पे उनको पीजी माफियाओं, कभी खाद्य समस्याओं, जैसे कि मेरे एक मित्र थे, वो तकरीबन 3 साल के लिए रहे अपने यूजी कोर्स के लिए, लेकिन उनको उसी समय उनके पेट में 4 किडनी स्टोन पाई गई। अब सोचिए, यहाँ छात्र पढ़ाई करने के लिए आता है और साथ में स्टोन लेके जाता है। यानी इस तरीके की खाने की समस्याएं, इस तरीके की यहाँ समस्याएं का सामना करना पड़ता है। अब एक जो पेपर होती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, वो एक बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। यानी उसमें एक छात्र जो होता है अपने ना जाने दिन के 11 घंटे झोंक देता है केवल एक एग्जाम की तैयारी के लिए। अंततः जब उसका वो डी डे आता है, जिस दिन वो जाके परीक्षा देता है, तो परीक्षा के हॉल से बाहर निकलते उसको खबर मिलती है कि उसका पेपर लीक हो गया। जैसे लाइक 2024 के बीपीएससी की एग्जाम की बात करना चाहूँगा। 2024 में बीपीएससी के एग्जाम दे के छात्र निकले तो उनको एग्जाम हॉल से निकलते ही पता चल गया कि पेपर लीक हो गया। इनफैक्ट कई बच्चे तो जब गोला भर रहे थे, ओएमआर सीट भर रहे थे, तो ओएमआर सीट के टाइम पे उनको पता था कि पेपर लीक हो गया, तो पेपर मत करो, मेरे कुछ मित्रों ने बताया। अब देखिए, अब जब एक केवल ये कह देना कि मतलब हम दोबारा पेपर करवा देंगे, उससे कोई समाधान नहीं होता। कि एक छात्र को, जैसे कि अगर यदि हम में से आप, हमारे साथियों में से अगर कोई बिहार का कोई एग्जाम देने जाए तो उसको बिहार जाना पड़ेगा। बिहार जाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के पास वहाँ आवश्यकता है एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में, दोनों में हमारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है, जिसमें कि उसका सामना भी केवल छात्र को करना पड़ता है, उसके परिवार को। और ये जो बार बार आना जाना है पेपर देने की प्रक्रिया में, जो उनका जो खर्चा होता है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो इस तरीके के खर्चों का वहन एक गरीब परिवार का बच्चा कर सकता है। यानी सामान्य परिवार का बच्चा इन खर्चों को वहन ही नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हम शिक्षा व्यवस्था से हम गरीबों को वंचित कर रहे हैं। जी, तो इस पे मैं मानता हूँ कि केवल मंत्री बदल जाने से इसका तो कुछ खास हल नहीं है। और आदित्य, हमने देखा भी है कि एक परीक्षा कैंसिल होती है, जो टिकट वगैरह भी उसके पूरे पैसे वापस नहीं आते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि एक पहली चीज़ तो जो सेंटर का अलॉटमेंट है वो कहाँ पर दिया जा रहा है, जो परमानेंट एड्रेस है कैंडिडेट का, क्या उसके आधार पर दिया जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी सरकार को ध्यान रखना होगा। मैं चाहता हूँ कि एक आप चूँकि तैयारी भी कर रहे थे, मैं ये चाहता हूँ आपसे जानना कि जब आप परीक्षा देने जाते भी हैं, जब क्या आपके दिमाग में भी ये संशय रहता है कि भाई ये पेपर हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? पेपर सिर्फ मतलब दे पाएंगे का तो सेट, चलिए ठीक है, एक बार को आता है कि कहीं ना कहीं उनके आंतरिक कारण भी है कि एक सेंटर जो है 100 किलोमीटर दूर, ताकि उसमें उस व्यवस्था में गड़बड़ी ना की जा सके, ऐसा उनकी तरफ से आता है रीजनिंग कि हम इस कारण से हम जो सेंटर है वो दूर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, एक बार को हम जाके दूर सेंटर पे जाके पेपर दे सकते हैं, लेकिन ये बार बार पेपर देना इस कहीं ना कहीं ये जो छात्रों के बस की बात से बाहर है। यानी उनको जो है काफ़ी समस्याओं को इस वजह से सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको एक ही पेपर 2 बार देना पड़ता है।